देर आए दुरुस्त आए। 3 चरण के मतदान के बाद जम्मू कश्मीर के नतीजे भी आ गए। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहला चुनाव है। आशंका थी कि चुनाव में सीमा पार से आतंकी घटनाएं हो सकती हैं। उन सभी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने घाटी में शांतिपूर्ण चुनाव करवा दिए। सरकार किसकी बनेगी ये तय हो गया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना रहनुमा चुन लिया है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ था, मगर ये चुनाव एक राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश में कराया गया, और उस केंद्र शासित प्रदेश में जिसके एलजी को पहले से ही बेहिसाब ताकत दे दी गई थी। नतीजा ये कि चुनाव जीते कोई भी सरकार चलाएंगे एलजी ही। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। इसको समझने के लिए एलजी की कुछ शक्तियों को जान लीजिए। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, सबका मालिक एलजी। जब पुलिस से लेकर सिविल सेवा अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले उपराज्यपाल के पास से होंगे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि चुनी हुई सरकार क्या करेगी। केवल पुलिस जैसा अहम महकमा ही चुनी हुई सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं होगा, यहाँ तक कि पब्लिक ऑर्डर यानी कि अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग भी सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर ही रहेगा। इतना ही नहीं, वो मामले जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, उस पर भी जम्मू कश्मीर विधानसभा कानून नहीं बना पाएगी। अगर यहाँ तक सुनकर झटका लगा हो तो थोड़ा और सब्र करिए। मंत्रियों पर रहेगी एलजी की लगाम। जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्रियों के कार्यक्रम या फिर उनके बैठकों के एजेंडे एलजी ऑफिस को देने होंगे, और ये कम से कम 2 दिन पहले जमा करा देना होगा। महत्वपूर्ण विभाग के मुखिया होंगे एलजी। भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए बनी एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो, जम्मू कश्मीर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और जेल जैसे अहम विभाग चुनी हुई सरकार के पास ना होकर उपराज्यपाल के पास ही होंगे। एलजी के फैसलों की नहीं होगी समीक्षा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून की धारा 55 से साफ होता है कि उपराज्यपाल के फैसले की समीक्षा जम्मू कश्मीर की चुनी गई मंत्रिमंडल नहीं कर सकती। बात यहीं खत्म नहीं होती, उपराज्यपाल के फैसले की समीक्षा विधानसभा भी नहीं कर सकती। एलजी का नुमाइंदा कैबिनेट की बैठक में रहेगा। मौजूदा एलजी के अधिकार का अंत यहीं पर नहीं होता। सरकार के कामकाज पर सीधी निगरानी के लिए एलजी का एक प्रतिनिधि सरकार की सभी कैबिनेट मीटिंग में भी बैठाने का अधिकार दिया गया है। यानी कि संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर के सरकार ही एक ऐसी सरकार होगी जिसकी कैबिनेट बैठक में राज्यपाल का प्रतिनिधि शामिल होगा। यानी कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार कोई बना ले, मगर चलेगी एलजी की ही। यानी कि जम्मू में जीत भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, लेकिन सरकार तो दिल्ली दरबार से ही चलेगी। एसएन द्विवेदी के साथ महिमा शर्मा की रिपोर्ट।